साथियों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो आपके एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, एनएफएल, एफसीएल, आरएफसीएल, एफसीआई, एडीओ एंड मिड सेमेस्टर सभी एग्जाम्स से रिलेटेड कृषि परीक्षाओं के पिछले 10 साल के पुराने प्रश्नों का संग्रह एवं उनके समाधान। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे समस्त एग्रीकल्चर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। ये क्वेश्चंस अब सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो लोग आपके इस चैनल पर ज्वाइन बटन को ज्वाइन किए हैं, उन्हीं को ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने के लिए आगे से मिलेंगे। जिन लोगों ने नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका चार्जेस ओनली 29 रुपीज़ है 1 मंथ के लिए। ये आपका प्रश्नों का संग्रह मिलता रहेगा हमेशा के लिए। चलिए अगला तो आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। तो पहला प्रश्न है आपका, गाय की गर्भावधि कितने दिन गेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ कितने दिन का होता है? 310 दिन, 285 दिन, 150 दिन और 145 दिन। क्लियर? तो आप सभी जानते हैं 310 दिन किसका होता है? तो आपका भैंस यानी बफेलो का होता है। और 285 दिन राइट आंसर है आपका, गाय का होता है 285 दिन। फिर आपका बात करते हैं 150 दिन किसका होता है? तो भेड़ का होता है। और लास्ट में आपका बच रहा है बकरी यानी गोट, तो गोट का होता है 145 दिन। आई होप आपका पूरा ये क्वेश्चन डाउट के साथ क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मक्खन में वसा कितना प्रतिशत पाया जाता है? क्लियर? ऑप्शन है आपका 19%, 20%, 80%, 59% और 90%। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 80%, 80%। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस रिसाव कब हुई थी? जो आपका भोपाल गैस रिसाव कांड हुआ था, आपने सुना होगा, तो कब हुआ था? तो सर्वप्रथम आपको बता दिया जाए MIC। MIC का मतलब क्या है? मिथाइल आइसो साइनेट। ये गैस के कारण, MIC गैस के कारण आपका रिसाव हुआ था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये कब हुआ था? आपका 1928, 1929, 1984 एंड 1948, 1984 में आपका हुआ था। क्या हुआ था? भोपाल गैस रिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली से आपको वर्ड से पता चल जा रहा है, ये एंटोमो का मतलब होता है कीट। क्लियर? कीट। तो कीटों द्वारा परागण होता है तो एंटोमोफिली कहलाता है। फिर आपका आता है अगला, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चिरेप्टोफिली। चिरेप्टोफिली चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, जो बीट के द्वारा, तो क्या कहलाता है? चिरेप्टोफिली। फिर आपका मैल्कोफिली। मैल्कोफिली आपका होता है घोघा। आपने पढ़ा होगा इंटर में, घोघा स्नेल, स्नेल के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? मैल्कोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूसा जियांट किसकी प्रजाति है? ऑप्शन है बरसीम, टमाटर, मूंगफली एंड मटर। तो इसका राइट आंसर होगा ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम बरसीम। क्लियर? बरसीम का मुख्य खरपतवार क्या है? आपको क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जीवाणु जनित बीमारी का पता लगाने हेतु कौन सा टेस्ट करते हैं? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? बैक्टीरियल डिजीज का फाइंड कैसे करेंगे हम? ऑप्शन है आपका टीजेट टेस्ट। टीजेट का मतलब होता है टेट्राजोलियम टेस्ट, इसका फुल नेम है। नेक्स्ट है ऊज टेस्ट, ऊज टेस्ट। और लास्ट थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ एंड लास्ट है आपका साइनो टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऊज टेस्ट।
अब यहीं पर बात कर लेते हैं सीड वाइबिलिटी की। सीड वाइबिलिटी की जो आपका करते हैं, पता लगाते हैं सीड वाइबिलिटी की, तो ये टेट्राजोलियम टेस्ट के द्वारा आपका पता लगाते हैं सीड वाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा फर्न होता है। ऑप्शन है साइकस, राइजोपस, मधुमक्खी एंड एजोला। तो इसका राइट आंसर है आपका एजोला। एजोला सबसे ज़्यादा किस फसल में उपयोग किया जाता है? तो ये आपका पैडी के फील्ड में, धान के खेत में किया जाता है एजोला का सर्वाधिक उपयोग। अगला प्रश्न देखिए, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, वह कौन सा एंजाइम है जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है? ऑप्शन है टाइलिन, इंसुलिन, रेनिन एंड ग्वानिन। तो इसका सही जवाब है आपका रेनिन। कहीं कहीं पर आपको रेनिन मिलेगा, तो रेनिन या रेनिन बात एक ही होता है। क्लियर? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आरबीसी रेड ब्लड सेल का कब्रगाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्लीहा, सेरिब्रम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है प्लीहा। एक क्वेश्चन यहीं पर और बता दिया जाए, आत्महत्या आत्महत्या की थैली के नाम से, आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बैगन का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस ऑफ ब्रिंजल। ऑप्शन है भारत, अफ्रीका, चीन एंड रूस। तो इसका सही जवाब है आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस की कौन सी संकर नस्ल है? ऑप्शन है मुर्रा, मेहसाना, सुरती और भदौरी। तो ऑप्शन है आपका थर्ड मेहसाना। ये किसका क्रॉस है? मुर्रा गुड़े सुरती का क्रॉस है। क्लियर? इसका राइट आंसर है मेहसाना, बट मुर्रा और सुरती का क्रॉस करके बनाया गया आपका मेहसाना नस्ल। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? किस रंग में होता है? ऑप्शन है नीला, लाल, पीला और हरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रेड। लाल रंग में आपका सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर? आप कभी भी डाउट में न रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एग्जाम्स में कई बार रिपीटेटिव किया गया है। फास्फोरस का मुख्य खनिज तत्व है। तो फास्फोरस वर्ड जहाँ पर आपका आ जाए तो आपको आंख बंद करके किस पे क्लिक करना है? एपेटाइट पे। एपेटाइट। हिंदी में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको कन्विंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेपोग मेथड एंड श्री मेथड किससे संबंधित है? तो डेपोग मेथड जहाँ पर आपका आ गया तो किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, धान, गेहूं, मक्का और ज्वार। तो इसका सही जवाब है पैडी। क्लियर? डेपोग विधि कहाँ से आई थी? तो ये फिलीपींस मनीला से आपका ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नस्ल का मांस काले रंग का होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है व्हाइट लेगहार्न, ये तो सर्वाधिक अंडे देती, व्हाइट रॉक, कड़कनाथ और कार्निश। तो इसका सही जवाब है आपका कड़कनाथ। कड़कनाथ जो आपकी मुर्गी की नस्ल है, पोल्ट्री की, इसका जो मांस होता है ये ब्लैक कलर लिए होता है, ब्लैक कलर का मीट इसमें होता है और ये लड़ाकू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और करनाल। तो इसका सही जवाब होगा करनाल, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जौ में कितने गुणसूत्र पाया जाता है? 2n यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में, 2n इक्वल टू कितना होता है? तो ऑप्शन है 18, 16, 14 एंड 22। तो इसका राइट आंसर है 14।
यहाँ पर आपका दे रहा है 2n इक्वल टू 14। यदि आपका n हो जाता तो n आपका 7, यदि पूछता कि ये ओनली n तो आपका 7 होता। अगला देखिए, कैस्टर है। कैस्टर का नाम आपने सुना होगा, तो ऑप्शन क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड एंड ऑल। तो इसका राइट आंसर है आपका क्रॉस पॉलिनेटेड, परपरागित फसल है, परपरागित फसल है। क्लियर? अगला देखिए, मूंग में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है? हाउ मेनी परसेंट ऑफ प्रोटीन आर फाउंड इन मूंग? मूंग का बोटेनिकल नेम क्या है? बिग्ना रेडियाटा। ऑप्शन क्या है? 22%, 26%, 23% एंड 25%। तो ये बहुत ही सटीक है, तो इतना सटीक नहीं पूछेगा एग्जाम्स में, बट यदि पूछता है तो आपको 26% क्लियर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूट का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? सर्वप्रथम पूछता है आपका जूट की फैमिली, तो जूट की फैमिली आपकी होती है टिलिएसी। जूट की फैमिली टिलिएसी होती है। ऑप्शन देखिए, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चीन, रूस, भारत और यूएसए। तो इसका राइट आंसर है आपका भारत। जूट का उत्पत्ति स्थान है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन का फल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है क्लाड, पाड, दाल और फल। तो इसका सही जवाब है पाड। तो मूंगफली का भी फल आपका जो होता है ये भी पाड कहलाता है। जितने भी आपके अरहर का भी हो गया, तो अरहर का दाल जो होता है वो भी पाड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देसी हल के फार का वजन कितना होता है? ऑप्शन है 1 kg, 2 kg, 3 kg और 6 kg। तो इसका सही जवाब है आपका 3 kg, 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइजोबियम की एक पैकेट का वजन कितने ग्राम का होता है? 100 ग्राम, 400 ग्राम, 300 ग्राम और 200 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है आपका 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का निर्माण कब हुआ? तो ऑप्शन है 1948, 1985, 1975, 1980। तो इसका सही जवाब है 1980 ईस्वी में आपका इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? ऑप्शन है आपका क्षारीय, उदासीन, अकार्बनिक एंड कार्बनिक। तो इसका राइट आंसर है आपका कार्बनिक। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए। साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि समस्त और लेटेस्ट एग्रीकल्चर के सारे अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एग्री क्लासेस 573 के नाम से। साथ में फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको सेम वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप फेसबुक से देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख लीजिए, और यहाँ से देखना चाहते हैं यूट्यूब से तो आप देख सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।